So good afternoon all. So this is the second class of Money and Credit, and this will probably be the last class of Money and Credit. So request everyone to concentrate and take as much as you can from this class. ठीक है? Okay, from the last class, we did all these three things. So can I please request anyone to explain all these three things in one line quickly? Can someone come off mute and explain these three things? Areeb, Suraj, I guess both of you came to the class. Hmm. Hanji, can you try to explain? Anyone? हाँ Anurag, you can explain. Nadeem, you can explain if you भैया know मैं the बता रहा हूँ है ना. but I'm not sure if you know the answer. Okay, हाँ बताइए. When we exchange Hmm. one commodity to Hmm. another Very good. for our need and wants, Hmm. it's called barter system. Hmm. When we give an exchange, when trade happens using exchange of goods. Hmm. ठीक है, इसको transactions भी बोल सकते हैं. We can say we can use the word trade or we can use the word transactions also. When transactions happen using exchange of goods and services. Second, who can explain the second part? हेलो हाँ जी. हेलो भैया जैसे कि हाँ जी बताइए. जैसे बार्टर सिस्टम डबल कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए अगर एज एग्जांपल है कि अगर हम कहीं पे कुछ सामान लेने गए और उसे वो सामान नहीं चाहिए लेकिन हमें उसका चाहिए, तो हम एक्सचेंज ही नहीं कर सकते. बार्टर सिस्टम वहाँ पे यूज ही नहीं हो सकता, तो इसलिए मनी को हमें लाना पड़ा ताकि हम इजीली कुछ भी खरीद सके. ठीक है, गुड. थर्ड, वर्किंग ऑफ अ बैंक. हाउ डज बैंक फंक्शन? बैंक जब हम जाते हैं, बैंक से जब हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो बैंक के बारे में बता सकते हैं. गुड, बहुत बढ़िया रिंकू. ठीक है. ठीक है. सो व्हाट इज द बेनिफिट, अनुराग और रिंकू, अगर आप बता सकते हैं. हाँ, टू बिजनेसमैन. गुड. ठीक है, ठीक है. सो बिजनेसमैन को लेंड करके क्या फायदा होता है? अनुराग और रिंकू, गुड, काफी आपको याद है. So what is the benefit when bank lends to the business person? लोन मिल सकता है भैया. अरे लेंड कर दिया, उसके बाद लेंड करने का फायदा, ही कैन एक्सपैंड हिज बिजनेस. गुड. ठीक है, ठीक है. And how does it contribute to the economy? How does giving loans contribute to the economy? Employment. Expansion of employment takes place and expansion of economic activity takes place. ठीक है. Good. Let's proceed. अरे नेक्स्ट स्लाइड की नहीं आ रही. एक मिनट, मैं लैपटॉप अटक गया. एक मिनट, दिक्कत आ रही है कुछ. हाँ, ठीक है. सो 1 to 10 में हम लोग कहाँ पर हैं आज, बता सकते हैं हम? काफी दिन हो गए, मैंने पूछा नहीं किसी से. स्ट्रेस चेक. जीवन में आपकी स्ट्रेस कहाँ है? वेयर आर यू फ्रॉम 1 to 10? कैन यू प्लीज टेल? 6 पे. ओके.
0 पे मतलब यू आर एट वेरी गुड कंडीशन एंड 10 पे यू आर लाइक बहुत खराब. 5 पे 9 पे भी फैजान खान बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में ऐसा लग रहा है. ओके फैजान, आई होप एवरीथिंग इज वेल इन योर हाउस एंड इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. मोहित पाल इज एट 3. ओके 3. सौ में भी 3 पे है अभी उठने के बाद भी. गुड. आमिर को भी तकलीफ है लगता है. 3 7. ओह वंश कश्यप तो बहुत तकलीफ है 7 में. ओके ठीक है. ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एज मच एज पॉसिबल. आर्यन भी 7 पे. ये सब लोग अभी उठे लगता है 7 वाले. ठीक है, नो इश्यूज, लेट्स मूव फॉरवर्ड. भैया हाँ भैया अभी हम हाँ. ट्यूशन से आ रहे हैं, अच्छा इसलिए रास्ते में क्लास ले रहे हैं. ओ वेरी गुड वेरी गुड. बहुत बढ़िया. गुड. बहुत बढ़िया कमिटमेंट है आपका. मैं भी इस वक्त अभी आई थिंक मैं आई एम एट 4. मैं भी अपना डाल देता हूँ. ठीक है. सो व्हाट डू यू थिंक दिस इज ऑन द स्क्रीन? क्या है ये चीज? कैन यू एक्सप्लेन? कैन एनीवन हैज एनीवन हर्ड दिस बिफोर? हैज एनीवन ऑफ यू सीन दिस एड? एक एड है, ये एड एक कंपनी का है जिसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा. व्हाट डू यू थिंक? संयम, सूरज, अरीब, काशिफ, रिंकू राठौर, अनुराग तिवारी. भैया चमनप्राश का. नहीं, नॉट अ गुड गेस. हाँ गुड, कोई नहीं. गुड, चलो तुमने ट्राई किया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं. हाँ भैया उसका एक है गोल्ड लोन का. हाँ बहुत बढ़िया. हाँ गोल्ड लोन का है, म्यूचुअल फंड्स का नहीं है लक्ष्य कुमार. म्यूचुअल फंड अलग चीज है. मुथूट फाइनेंस का ऐड है. बहुत बढ़िया, शायद ने एग्जैक्टली म्यूचुअल सही दिया. फंड थोड़ी देर कौन हाँ गोल्ड है. गोल्ड. हाँ तो ये गोल्ड लोन का ऐड है. ठीक है. तो जब घर में पड़ा हो सोना तो काहे को रोना, इससे क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा है? अब अगर ये गोल्ड लोन का ऐड है, कोई ट्राई करेगा? व्हाट डू यू थिंक? ओह नो इश्यूज लक्ष्य कुमार, इट हैपेंस. शायद आई थिंक यू वुड बी नोइंग द आंसर, और अनुराग माइट ऑल्सो नो द आंसर. हाँ 2 people आर रेजिंग हैंड्स. कौन है वो? सूरज. हाँ जी सूरज. Any idea what is this about? गोल्ड लोन भैया. हाँ तो मतलब how is it working? भैया एक गोल्ड को सिक्योरिटी की तरह बैंक लेती है और उसके बदले आपको पैसे Exactly, देती है exactly. कि अगर आप पैसे हाँ. वापस नहीं कर पाओगे तो हम आपका गोल्ड जब्त बहुत बढ़िया. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. एक्सीलेंट आंसर. ये ठीक है. गुड. सो विल ट्राई टू सो इससे आपको हिंट मिलना चाहिए हम क्या पढ़ने वाले हैं आज. ठीक है. दिस वाज अ हिंट ऑफ व्हाट वी गोइंग टू स्टडी टुडे. अरे यार फिर अटक गया मेरा लैपटॉप. एक सेकंड यार. नेक्स्ट में क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट. हाँ जी. So can someone read the objective quickly? Student will be able to analyze role of credit in life of people. So credit क्या होता है? Credit is loan only. ठीक है. क्रेडिट कार्ड सबने सुना होगा. क्रेडिट कार्ड कब लेते हैं हम? जब हमें लगता है our expenditure is more और and we need to spend more and our income is not very high. So to make certain expenses, we need credit card. So credit means loan. Any sort of loan is called a credit, right? So भैया मिलता भी नहीं है जिनके पास ज्यादा वो. हाँ. So इस चैप्टर के एंड में आपको सारा क्लियर हो जाएगा. गुड, वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन. कोई दिक्कत नहीं. So अभी हम 2 केस स्टडीज पढ़ेंगे. ठीक है, पहली है और दूसरी इसके बाद है. उसके बाद हम केस स्टडीज में कुछ कंक्लूजन्स एनालाइज करेंगे और फिर वो हम लिखने की कोशिश करेंगे. वो हम डिस्कस करेंगे, वो लिखेंगे नहीं, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो रीड करिए फर्स्ट केस स्टडी.
2 मिनट में दे रहा हूँ आपको रीड करने के लिए, 2 मिनट नहीं, 1 ही मिनट दे रहा हूँ, रीड कर लो केस स्टडी। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार चैट बॉक्स बज कर रहा है। ओके, कैफ कैफ कैफ, आई एम कैफ। ये क्या हो गया सिराज, तुम्हें आई एम कैफ क्यों मैसेज करते आ रहे हो? भैया वो बोल रहा है कि सिराज के साथ कैफ है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बस एक बार बोल दो कैफ इज विद मी, बहुत है। हाँ ठीक हाँ है भैया ठीक मैं है। हूँ। हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया। ठीक है, केस स्टडी पढ़िए और हम आगे डिस्कस करेंगे। पहली केस स्टडी फिर दूसरी केस स्टडी। ऋषभ रीड कर लिया? हेलो, यस भैया कर लिया। उसको बोलने दो ना बेचारे को। हाँ हाँ जी ऋषभ, रीड कर लिया? यस भैया कर तो लिए, लेकिन थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक है, क्या कौन सी लाइन नहीं समझ में आई बताओ जल्दी से। भैया ऊपर तक का तो समझ आ गया था, फिर कल तक नीचे का? 1 लाख रुपीज में कहते हैं बैंक, ऊपर तक का भैया समझ आ गया था, फिर नीचे 1 लाख रुपीज बैंक प्रोवाइड द लोन, लोन 80% है, नहीं ये वाला भैया थोड़ा समझ नहीं आ रहा। कहाँ 80% कहाँ का है? 80,000? भैया वो 8% बोल रहा है। 8% हो तो ठीक है। सो क्या हुआ कि मैं जल्दी से बता, मनोहर एक बच्चा था, ठीक है, उसने ऐसे ऐसे मार्क्स लेके आया, 1 लाख रुपए कॉलेज की फीस थी, वो बैंक के पास गया और अपने 3 साल की फीस के लिए बैंक ने उसको पैसे दिए, ठीक है, और बैंक ने कहा कि मैं आपसे 8% ब्याज पे आपको दूंगा, ठीक है। जब वो कॉलेज से बाहर निकला तो उसकी जॉब 25,000 रुपये की लगी, एंड बैंक और उसका जो लोन का एजेंट था उन दोनों ने बैठ के समझौता किया कि वो 7,000 रुपये हर महीने देगा 5 साल में, और उसका लोन चुकता हो जाएगा 5 साल तक। जब वो मतलब, क्योंकि वो इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो लगातार नौकरी कर रहा था, तो जब पहले साल में उसकी नौकरी 25,000 की थी, 5वें साल में उसकी नौकरी 80,000 थी। बस यही है, ठीक है ऋषभ। यस भैया। अब दूसरी केस स्टडी पढ़ते हैं हम। भैया कुछ अमाउंट बन जाता है ना हर महीने। वो उसी को इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। ठीक। भैया हम जैसे कि कोई चीज लेने जाते हैं तो उसकी किस्त बनती है ना, मतलब भैया हाँ वो जी हाँ जी हाँ क्या हो जी, गया वही हमारी। है वही है, उसी को बोलते हैं ईएमआई, इंस्टॉलमेंट एक ही बात है। ठीक है। पढ़ लिया सबने? ये तो और छोटा था।
यस भैया। ठीक है, अरे सॉरी सॉरी, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस दोनों केसेस के बारे में। केस 1 में क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, केस 2 में क्या है, क्या हम कंपेयर कर सकते हैं कुछ दोनों केसेस को, क्या हमने सीखा दोनों केसेस से? भैया कह रहा है हाँ हाँ करिए प्लीज। भैया, इन दी फर्स्ट केस स्टडी जो भैया क्या मनोहर था भैया, उसने मतलब कि उसको अच्छे मार्क्स आए थे तो वो अच्छे कॉलेज में गया, और उसने जो बैंक से जो लोन लिया था उसने वो अपनी जॉब में भैया मतलब पे कर दिया, क्योंकि उसकी जॉब में जो उसको मतलब जो सैलरी मिलती थी वो काफी अच्छी थी और वो मतलब फिक्स थी भैया। लेकिन जो आकाश था भैया, तो उसका जो मतलब उसके हम कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली उसका जो लैंड था भैया, उसका जो कल्टीवेशन था उस पे पेस्ट और मतलब कि खराब हो गए, वो क्रॉप्स खराब हो गए। इस वजह से जो भी वो बेचना चाहता था, मतलब जो भी वो सिटी में या फिर मार्केट में बेच रहा था, वो पैसे उसको मिले ही नहीं, तो वो मनी लेंडर को लोन भी नहीं पे कर पाया। तो भैया ये दो हुआ था उसके दोनों के साथ। एनी अदर एनालिसिस, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं भैया उसमें ये है, कहते हैं जो भैया वो कॉलेज वाला लड़का था, उसको पता था कि मुझे आगे क्या करना है और कैसे मेरी क्या हो जाएगा। जो कहते किसान था, उसे ये नहीं पता था कि मेरी क्रॉप के संग ऐसा होगा, यानी कि बढ़िया, घास बहुत बढ़िया फसल खराब हो ऑब्जर्वेशन, बहुत ही बढ़िया। सो देयर वाज अ सेंस ऑफ, देयर वाज अ सर्टेन अनसर्टेनिटी इन द लाइफ ऑफ द फार्मर, व्हाट वी कैन से, ज्यादा अनसर्टेनिटी सेकंड केस में थी। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, यू एनी अदर टेक अवे? यस भैया, मैं बताऊं भैया, जब रिस्क होना तो लोन नहीं लेना चाहिए, वरना उल्टा पड़ जाएगा। ओके, ठीक है ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी क्लियर हो जाएगा। रिस्क को कैसे डिफाइन किया जाए, इसमें थोड़ा ये सोचना पड़ता है। रिस्क तो हमेशा ही होता है। रिस्क तो आप कोई भी लोन लोगे तो होगा ही, चाहे आप कार लोन लो, बैंक लोन लो, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, हाँ कुछ भी करो, तो लोन में तो होता ही है। एनीथिंग एल्स? भैया मनोहर ने बैंक से लोन लिया था और उसने ऐसी मनी किसी लेडर से बहुत मनी बढ़िया, लेडर से लोन ले लिया था। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। एनीथिंग एल्स? एनी अदर कंक्लूजन सेकंड केस में? अनुराग, अगर कुछ बोलना है तो। ठीक है, ओके विल। भैया उसने लैंड बेच दिया था अपना। हाँ, हाँ वेरी गुड। सो एक की कंक्लूजन जो था फर्स्ट और सेकंड केस में, कि पहले दोनों केस में एक चीज कॉमन थी कि दोनों केस में लोन लिया गया था, बट इन द सेकंड केस there was, the end result was not good, the end result was negative, and first case the end result was positive. However, the method or the reason तो मैं नहीं कहूंगा, the fact, the situation in both the things was similar, that Manohar and Akash did not have enough money to do their future operations, to carry out their future operations. But so they had to go for a loan. They went for a loan, but both of them got different results. Second case में अगर हम ध्यान से पढ़ें, there is no mention of income of आकाश. आकाश के इनकम के बारे में कुछ लिखा नहीं है, बट जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट में, what do you think, what can we conclude about Akash's income? Can we draw any conclusion about his income? हम कुछ दिमाग लगा सकते हैं कि हमें, कि ठीक है फर्स्ट केस में तो हमें ढंग से पता चल गया, बट सेकेंड केस में कि यार हम कुछ कह सकते हैं आकाश के इनकम के बारे में? वैसे लिखा हुआ है इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट, नो है, हाँ ठीक है, फिक्स नहीं थी, ठीक है। सो लास्ट में क्या लिखा था? ही हैड टू सेल हिज लैंड, है ना? सो व्हाई डू यू थिंक
he had to sell his land. हाँ, he sold his land. हाँ, not able to pay the loan because लोन में और इनकम में बहुत ज्यादा गैप था. ये रीजन है. जो उसने इनकम कमाया, क्योंकि उसका एक बार लोन खराब हो गया था उसका क्रॉप, तो उसके बाद जो उसके पास लोन बचा था, कि पहली बार का भी लोन था और दूसरी बार का भी लोन था, एंड जो इनकम थी उसमें बहुत ज्यादा गैप था. मनोहर क्यों पे कर पाया? क्योंकि उसकी सैलरी का जो पार्ट था उसमें से वो दे सकता था. 1/3 पार्ट उसको बस देना था. अगर उसको भी 25,000 में से 20,000 रुपए देने होते हैं तो वो भी हालत खराब हो जाती है उसकी भी. ठीक है, गुड, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. सो अब इस पे आते हैं थोड़ा सा, कि जब हम लोन लेने गए, ये लोग या लोन लेने गए, मतलब मान लो इस बंदे को, एक बार तुम आकाश मान लो, एक बार मनोहर मान लो. जब इंसान लोन लेने जाता है तो क्या होता है, बीच में क्या होता है? मैं उनके प्रूफ, आईडी प्रूफ, सब कहाँ रहते हैं, वो क्या उनकी बैकग्राउंड कैसा है, यानी आगे पीछे, हाँ, वेरी गुड, सैलरी कितना कमाते हैं, दिन का क्या है. बहुत बढ़िया. अच्छा, तो ये किसके साथ होगा, आकाश के साथ या मनोहर के साथ? मनोहर के साथ. हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज दोनों के साथ. हाँ, देखो, सो मनोहर के साथ होगा बिकॉज मनोहर बैंक गया था. एक सेकंड, उसमें मैंने बैंक ही लिखा है क्या? एक सेकंड, फर्स्ट केस में गलती नहीं भैया, उसमें आपने मनी लेंडर लिखा हाँ, है. मनी लेंडर लिखा ना, ठीक है ठीक है. हाँ, तो मनोहर जो है वो बैंक गया था और बैंक में कागज चाहिए होते हैं, बट मनी लेंडर जो होते हैं वो आपको बिना कागज के पैसे दे देते हैं. सो फर्स्ट केस में कागज को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. गुड, लेट्स मूव अहेड. काफी स्लाइड्स बची हैं अभी. ठीक है, सो हमें ये चीज समझनी है कि इसको कहते क्या है. जो बीच में एरो था उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट. जब आप जाते हैं किसी से बैंक के पास, बैंक लोन लेने, सो यू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द बैंक मेक्स यू साइन ऑन एन एग्रीमेंट. सो व्हाट ऑल डज द एग्रीमेंट कंटेन, ये यहां पर लिख रखा है. ठीक है, एक बार आप रीड करो. एक रीड अलाउड कर सकता है कोई? वंश, कैन यू रीड? कैन यू रीड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट? All loans are based on agreements with a स्पेसिफाइज. हाँ, the borrower, दो बोरोवर होना चाहिए. आई एम सो सॉरी, बोरोवर पढ़ो से. हाँ, the borrower must pay the lender along with the time of repayment. हाँ, एक सेकंड होल्ड करो. सो बोरोवर कौन होता है? जो उधार लेता है. लेंडर जो उधार देता है. और टाइम ऑफ रीपेमेंट क्या है? कि इतने सालों में मुझे लोन वापस करना है. जैसे 3 साल में, या मनोहर के केस में 5 साल था, 5.5 साल था शायद. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट लाइन. वंश पढ़ो आगे का. In special seniors lender may सिनेरियोज. सिनेरियोज, in सिनेरियो मतलब special सिचुएशन. हाँ may ask for collateral गिरवी. हाँ, कोलैटरल. लेंडर में आस्क फॉर कोलैटरल. लेंडर कौन है? बैंक. बैंक आपसे कुछ गिरवी मांग सकता है. जैसे शिवम ने बताया, सिक्योरिटी. पहले एग्जाम्पल को याद रखो, गोल्ड. ठीक है, कोलैटरल क्या होता है? रीड करो. गिरवी भैया. हाँ हाँ, रीड करो आगे. अरे नीचे व्हाट इज कोलैटरल, रीड तो करो. What is collateral? It is a asset owned by the borrower of some value to the lender as a guarantee till the loan is paid. हाँ, नेक्स्ट लाइन. If loan is not paid, lender can sell the collateral and obtain his payment. सो कोई भी आप अपनी लैंड या कोई भी कीमती चीज आप अपनी बैंक के पास रखवा सकते हैं. जैसे गाड़ी भी लोग रखवाते हैं. सो इन केस वो लोन नहीं आता तो बैंक जो होता है उसको बेच के अपना पैसा लेता है. उसे भैया नीलाम करते हैं. हाँ, मतलब बैंक बेच भी देता है. वो अब वो जैसे गिरवी रखते हैं वो वो फिल्मों में वैसे। ज्यादा दिखाते हैं, बट वो अब नीलाम इतना कुछ, अब तो प्लेयर ही नीलाम होते हैं आईपीएल में. ज्यादा ऐसा होता नहीं. भैया हाँ, भैया 1 to 5 में पहले हम कहाँ पर हैं?
भैया एक हाँ मिनट, बोलो एक बोलो बोलो, क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलो। भैया ये जो कोलेटरल है, ये लोन की पेमेंट से ज्यादा होता है या कम होता है, अमाउंट सो से ज्यादा उस होता हिसाब, मान लो जैसे 5 लाख को लोन है, ठीक है, तो कोलैटरल जो होगा वो 5 लाख का नहीं होता, वो थोड़ा कम ही होता है, मतलब 3 लाख का या 4 लाख का। क्योंकि ऐसा नहीं एज्यूम किया जाता कि भाई बिल्कुल ही नहीं दे सकता, वरना तो लोन ही नहीं देंगे ना उसको। अगर बैंक को लगेगा कि ये तो भाई बंदा किसी किसी बस की नहीं है पैसे वापस करना, तो बैंक उसको देगा ही नहीं लोन, है ना। है? ओके तो जनरली हमारा 5 लाख का हुआ तो हो सकता है 2 लाख का हो या 2.5 लाख का हो। ठीक है, हाँ। ओके भैया। दीवाला और ऐसा नहीं होता कि बंदा अगर नहीं भी देता तो पहले से ही, ऐसा जनरली नहीं होता कि शुरू से ही नहीं दे पाया। जनरली तो थोड़ा टाइम तो इंसान दे ही देता है, दे पाता है जनरली। वैसे तो कुछ भी हो सकता है बट भैया दिवाला निकलना क्या होता है? फ्रॉड भी कर सकता है भैया। दिवालिया, दिवालिया इज अ वर्ड, हिंदी वर्ड फॉर बैंकरप्ट, बैंकरप्सी। बैंकरप्ट का मतलब आपके अकाउंट में 0 रुपए हैं, इसका मतलब ये होता है। तो बैंकरप्ट जो होता है, बैंकरप्सी एक एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कॉमर्स में। वो कंपनीज के लिए यूज होता है। मान लो मैं कंपनी हूं, आशीष प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, मैंने मान लो बैंक से 500 करोड़ का लोन ले रखा है, ठीक है, और मान लो अब नहीं है, मेरी कंपनी की कुछ औकात नहीं है और हमारा धंधा बंद हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है देने को। तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोसीजर होता है फॉलो करने का, इसे बोलते हैं बैंकरप्सी। तो मैं उसको फॉलो करूंगा तो बैंक मुझसे नहीं मांगेगा पैसे, ऐसा होता है, तो बैंक मुझसे भैया नहीं क्या मांगता। प्रोसेसर होता है? अरे वो कंपनीज करते हैं, वो मुझे नहीं पता भाई, वो बैंकरप्सी होता है। तो मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया कि आप नहीं दे सकते पैसे, और आपको अब कंपनी, बिल्कुल नहीं हाँ, मांगता। आपको कंपनी बंद करनी पड़ती है, हाँ। भैया प्रॉपर्टी बेच के पैसे ले लेते हैं ना वो लोग? हाँ तो वो जो भी वो दे सकते हैं, वो तो उसमें ये सब प्रोसीजर, ये सब उसमें आते हैं कि अब वो निकलवाने की कोशिश करते हैं वो कितना दे सकते हैं, तो उनके डिस्कशंस होते हैं। बैंकरप्सी एक तरीके का फॉर्मल रूट होता है। जैसे मैंने ओपनली बोल दिया कि भाई मैं नहीं दे सकता, फॉर्मली, जैसे मैंने साइन करके दे दिया, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे क्या ऐसे बोल रहा हूँ ऐसे नहीं दे सकता भाई, ऐसे नहीं, ठीक है, थोड़ा सा, लाइक बोटा कंपनी, हाँ फॉर्मली। दिवालिया आपको बोटा आइडिया कंपनी। हाँ जैसे, हाँ दिवाली निकलता रहता है तो ये होता है कंपनीज का, क्योंकि नहीं सरवाइव कर पाती हूँ मार्केट में, हाँ। ठीक है, समझ गए मोहम्मद फैजान? और फिर भाई इतना सारा पैसा कि कौन देता है फिर बैंक को? कोई नहीं रहता, तभी तो बैंक बिजनेस जब एक्टिविटी, तभी तो कहते हैं बिजनेसमैन की जिंदगी फिर भी ठीक होती है। आम आदमी के तो गर्दन पकड़ लेते हैं, आम आदमी ना दे तो। हाँ बिजनेसमैन ना तो कुछ नहीं, वो ये सब करता है। सारे प्रोसीजर तो इन अमीरों के फेवर में होता है, हमारे फेवर में कौन सा प्रोसीजर है? इन्हीं के लिए है भाई सब अभी कुछ। भी कितनों के लोन माफ करे गए हैं अभी। हाँ वो तो करते ही रहते हैं उसमें, हमारे लिए कुछ भी नहीं है इसमें। हमारे लिए पढ़ाइए, पढ़ लो, वही सही है। ठीक है, सही नेक्स्ट, बात है। हाँ, नेक्स्ट में चलते हैं। बैंक 1 to 5 में हम कहाँ पर हैं अभी? लर्निंग चेक पॉइंट में 4 पे, 4 में अरीब भी 4 पे, गुड अरीब। 100 में नींद के बावजूद 4 पे, गुड 100 में। 5, ओके, 4 4 raised to power 11, बहुत ही बढ़िया है, तो अलग ही लेवल का बंदा है भाई। नदीम मलिक, तुम लेट आओगे तो तुम 1 पे ही रहोगे, उसमें क्या 2.5 भी तुमने शायद ज्यादा लिख दिया। लेट आने वालों को तो मैं मानता ही नहीं। तो उनकी गलती है ना, वो नहीं आ रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा, जो हमने डिस्कशन किया था उससे कनेक्ट करो। तो जो मनोहर ने जो लोन लिया था उसको फॉर्मल लोन बोलते हैं, फॉर्मल फॉर्मल सेक्टर के लोन बोलते हैं। बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर हम लोन लेते हैं उसे फॉर्मल सेक्टर की तरफ से लोन बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या होता है? मीनिंग सोर्सेज, क्या है? फॉर्मल मतलब जहां पर कागज दिए जाते हैं, समझ लो, जहां कागज लगते हैं। ठीक है, लोन 2 जगह से मिलते हैं। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट मतलब कहाँ कहाँ से आपको लोन मिल सकता है। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जैसे ऋषभ ने मुझसे 500 रुपए ले लिए उधार और उसने कहा कि मैं दे दूंगा अगले महीने, सपोज, तो इनफॉर्मल है, मैं कागज पर थोड़ी साइन कराऊंगा उससे।
कि भाई 500 रुपये ले लिया या वो भैया मना भी दे कर न सकता दे है भैया देने से, वो है उसके ना। ऊपर है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो मतलब इनफॉर्मल होता है फ्रेंड से, रिलेटिव से, मनी लेंडर से। तो मनी लेंडर भी जो होता है वो भी इनफॉर्मल में ही आ जाता है, जो आकाश वाला केस था। ठीक है। सो हम शॉर्ट में जाएंगे ब्रेकआउट रूम्स में। ठीक है, 3-4 मिनट 5 मिनट के मैक्सिमम, और हम डिस्कस करेंगे कौन सा एडवांटेजेस है और कौन सा मतलब किस में क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो मैं ब्रेकआउट रूम में डाल रहा हूँ। सो हम कुछ कुछ उसमें से निकालेंगे और हम बताएंगे फिर क्लास में। ठीक है। सो आपको डिस्कस करना है व्हाट इज मोर एडवांटेजियस एंड व्हाई, किससे हमारा ज्यादा फायदा है और क्यों। ये मेरे रूम में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कोई नहीं, तुम ट्राई करो पुश करने की। एक सेकंड। हेलो। हाँ जी, क्या हुआ? हेल्प चाहिए आपको? कोई कुछ बोल नहीं रहा भैया। तो डिस्कस करो। बोलोगे नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा? हेलो। तो कि प्रवीण, हम हेलो। डिस्कस कर सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करने में? नदीम। हाँ नहीं तो डिस्कस क्यों नहीं कर रहे फिर आप लोग? कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते। तो कर लो यार, थोड़ा सा सही रहेगा। भाई कोई आवाज ही नहीं आ रही उस साइड सब। हाँ तो तुम स्टार्ट करो ना, कोई तो किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। हम्म। डिस्कस डिस्कस करो। करना जा क्या होगा लेकिन। डिस्कस ये करना है, मैं बताता हूँ कि कौन सा लोन से फायदा है, फॉर्मल से या इनफॉर्मल से। ठीक है। अरे फॉर्मल फॉर्मल का ओ और भाई 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 फॉर्मल है बैंक से और इनफॉर्मल है हम किसी से मांग लें। ठीक है, अब कर लोगे?
हाँ जी, सो क्या निकल के आया डिस्कशन से? कोई 3-4 लोग बता सकते हैं फटाफट? हेलो। हाँ तौकीर, बताओ बताओ। भाई मैं फायदा आया वो फॉर्मल से हम बैंक से लेते हैं। ठीक है, क्या क्योंकि फायदा? भैया उसमें हमें टाइम मिलता है और वो ट्रस्टेड कंपनी वो होता है बैंक, तो हमें टाइम टू टाइम लोन चुकाना होता है। और अगर हम दोस्तों से लेंगे तो वो कभी भी मांग सकते हैं और बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दिक्कत भी हो सकती है देने में। बहुत बढ़िया। और जो फॉर्मल है उसमें एक होता है टाइम जिससे हम पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और दे सकते हैं। और कभी कभार हमें छूट भी मिल जाती है वहां से कि आपको इतने पैसे नहीं देने, आप इतने दे दीजिए। ठीक है, कहते हैं चल ब्याज के मत दे, उसके ही दे दे जो दिए थे मैंने तुझे। ठीक है। हाँ मतलब कभी भी वो रूल चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से, भाई तू ऐसे कर दे, तू ऐसे कर दे। बहुत बढ़िया, दिया वो तो मिल जाए, गुड ब्याज गुड मत दे भाई। गुड गुड रिंकू, तुम्हारी आवाज आ रही है, अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, एनी अदर पॉइंट्स? क्या निकल गया इन्फॉर्म? हाँ जी, हाँ जी, भैया चैट में लिखा था नदीम, फिर लक्ष्य। पहले नदीम को बोलना दो, फिर लक्ष्य। हाँ हाँ भैया हमने चैट में लिखा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना इनफॉर्मल का, वो कोई फिक्स नहीं होता और वो ज्यादा होता है फॉर्मल से। फॉर्मल में फिक्स भी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी लक्ष्य कुमार, बताइए। भैया जो फॉर्मल बैंक, जो फॉर्मल सेक्टर, मतलब जो फॉर्मल क्रेडिट्स होते हैं भैया, जो बैंक देते हैं, तो मतलब कि देयर इज समवन टू लुक इन बैंक, ताकि कोई भैया मतलब कि बैंक के साथ चीट, मतलब बैंक किसी के साथ चीट ना कर सके। लेकिन भैया जो इनफॉर्मल होते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं, वो चीट कर सकते हैं किसी के भी साथ। तो इसी का मतलब फॉर्मल का ये एडवांटेजेस हो सकता है भैया। भैया एक बार को फॉर्मल हमारे को सही लगा, जो हमारे ग्रुप में था फॉर्मल हमें सही लगा, क्योंकि भैया जो बैंक होते हैं ना, वो हमें ना कहते हैं बीच बीच में कभी हमारे लोन भी माफ करने के गवर्नमेंट करवा देती है, या कुछ स्कीम्स निकलती रहती है। इसमें फायदा होता है। और भैया कहते हैं उसमें कुछ स्कीम्स निकलती रहती हैं। और इनफॉर्मल में हमें हमारे बेकार लगा, क्योंकि भैया जो जिससे हम लेते हैं अगर उनमें नहीं दे पाते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ों का वो रहता है। गुड, हाँ गुड। ऋषभ को पैसों के बारे में बहुत पता रहता है। गुड गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है। ठीक है, सो मैं अब जल्दी से बता देता हूँ। गुड, काफी मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने तो किया है डिस्कशन। भैया हाँ बताओ भैया, ये जो फॉर्मल होते हैं ये इंटरेस्ट भी कम रखते हैं इनफॉर्मल से। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये 3 हैं। मैं जल्दी से, आप पहले रीड कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। भैया आवाज नहीं आ रही। रीड करने को बोला था। ओके। ठीक है, so in the first point it is saying that there is some kind of supervision. मतलब the person who is giving the loan, he is also being checked by RBI. Suppose you take a loan from Punjab National Bank, so Punjab National Bank has to submit a report that I that I gave a loan of 5 lakhs to Nadeem Malik. So whatever the activities bank is doing, RBI is checking its activities. ठीक है, but in the first case, in case of informal, money lender is doing whatever he wants.
he is not accountable to anyone. He can do whatever he want, he can give however whatever amount of loan with no paperwork and with very high interest. Second point is very clear, it is about interest. Interest is higher, interest is lower. And third point is that even in, suppose you are not able to give back the loan amount to the bank, so bank will follow some proper procedure. So bank may say कि okay, I am giving you a moratorium. Moratorium का मतलब ये होता है कि सपोज मान लो मनोहर वाला केस ले लो. So let's assume Manohar did not get a job. So what will Manohar do? So Manohar will go to the bank and tell the bank wala that sir, I did not get a job, so I cannot pay the bank loan. Can you put a moratorium on my loan? So moratorium means that bank will say, okay Manohar, I will give you 1 year to search for a job. आप 1 साल में अपनी जॉब ढूंढ लीजिए एंड उसके बाद हम आपकी इंस्टॉलमेंट किस्त शुरू करेंगे. सो फॉर 1 year मनोहर विल गेट द टाइम to not pay his loan and he can pay it later, but he has to pay some fine also. Clear है? Yes भैया. But इनफॉर्मल में क्या होता है, वो गुंडे ही भिजवा देंगे. ये वाली बात है. बाहुबली को भेज देंगे. हाँ भाई. भैया कभी कभार इनफॉर्मल में भी पेपर वर्क मांगते हैं. हाँ मतलब अब देखो यार, वो है, ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है. आपके उधर भी एक पहले पूछते हुए भी एक कोऑपरेटिव बैंक खुला है, तो आपके पेरेंट्स को भी जरूरत हो तो प्लीज आप वहां से लोन लीजिए. पहले पूछते मैंने देखा था कोऑपरेटिव बैंक क्या ऐसे, वो 1% में दे रहे थे लोन, 1% में. ठीक है, तो अगर आपको चाहिए होगा आप ले सकते हो. ठीक है, इसमें चलते हैं. ये छोटी सी एक स्लाइड थी. ठीक है, थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड हो गया. अभी हमने इनफॉर्मल फॉर्मल पढ़ लिया. अब हमें क्या पढ़ना है कि क्रेडिट की सिचुएशन रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कैसी डिफरेंट है. ठीक है, सिंपल सी इसको चार्ट को देखो और इस चार्ट से क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं हम. भैया कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है डिफरेंस? कोऑपरेटिव बैंक में ये होता है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी मैंने तुम्हें बताया था ये चीज. कोऑपरेटिव बैंकिंग क्या होती है, मैं तुम्हें एग्जांपल दिया था अगर तुम्हें याद हो, कि जैसे पूरे क्लास के बच्चे 500 रुपए मिला लें अपने, और फिर मान लो जैसे ऋषभ को कोई खर्चे की जरूरत है, तो ऋषभ उस पैसे में से पैसे ले लेगा और बहुत किफायती ब्याज पे वो पैसे वापस कर देगा. तो तुमने किसी बैंक को अप्रोच नहीं किया ना, तुमने क्या किया, आपस में अपना संगठन बना लिया, बैंक की बना ली, स्टूडेंट यूनियन बना ली एक तरीके से. सोसाइटी भैया. हाँ, 10th डी की स्टूडेंट यूनियन. तो उसमें क्या, मान लो तुम 50 लोग हो तो 50,000 रुपए हो गए. मान लो जिसको भी 10,000 रुपए चाहिए वो ले लेगा. ठीक है, 20,000 रुपए चाहिए, फिर हम लिमिट रख देंगे कि एक बार में कोई 10,000 या 5,000 से ज्यादा नहीं ले सकता. मतलब ऐसे जिसको चाहिए जरूरत तो वो तब ले लेगा. तो इसमें क्या होता है, सस्ते में मिल जाता है और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं इसमें, तो कोऑपरेशन ज्यादा आसानी से होता है और भरोसा रहता है. समझ गए? थोड़े इंटरेस्ट पे जमा करवाना पड़ेगा. हाँ, कम ब्याज मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है. हाँ जी. कोई इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये है कि
ये है रूरल हाउस होल्ड्स का। इसमें पहले ये दिमाग लगाना है कि गांव के लोग हमारे, गांव के भाई हमारे कैसे लोन लेते हैं, किससे लोन लेते हैं। तो गांव में अभी भी लगा लो आप 33% मनी लेंडर से ले रहे हैं, 1% लैंडलॉर्ड से ले रहे हैं, 8% दोस्तों से ले रहे हैं। तो लगभग 50% के आसपास अभी भी गांव में लोग इधर उधर से लोग लोन लेते हैं और बैंक नहीं जाते। ये क्लियर है इस डायग्राम से? यस भैया। ठीक है, इसके हम रीजंस सोच सकते हैं कि उनके पास कागज नहीं होते हैं, वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, हो सकता है गांव उनके बैंक में बहुत दूर होता है, 50 रीजन हो सकते हैं इसके। ठीक है, ये 3-4 रीजंस हैं मेनली कि बैंक बहुत दूर है और हाँ कागज नहीं होते। गुड सौम्य, हाँ सौम्य का सही है। हाँ जी बताइए भाई। उसमें वो लगती है पेपर्स और जमीन के पेपर हो या फिर आपके घर के पेपर हो, अगर जिस पे नहीं होते तो वो लोग बाहर से लेते हैं। हाँ सो एक चीज मैं इन जनरल सबको बता रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ एज अ भैया। तुम लोगों ने शुरू में वो पढ़ा होगा मनोहर वाला, है ना? तो अगर तुम स्टूडेंट लोन लेते भी हो तो तुम्हें कुछ गिरवी नहीं रखवाना होता। मतलब ऐसे लोगों को लगता है कि गिरवी मांग लेते हैं, बट एजुकेशन लोन्स में गिरवी जनरली नहीं मांगते। तो अगर तुम्हें कभी लेना हो तो तुम्हें ऐसे डरना नहीं चाहिए कि तुमसे कुछ रखवा लेंगे वो। मैं इन जनरल बता रहा हूँ ये। अभी मैं भी कई यूनिवर्सिटीज का अपने लिए भी फ्यूचर की मैं देख रहा था, क्योंकि मैं भी आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो उसमें तो 40-40 लाख का लोन भी दे रहे थे वो बिना कुछ लिए। तो 3-4 लाख तो कुछ भी नहीं होता मतलब आज के जमाने में। ठीक है, इन जनरल मैं ऐसे बता रहा था आपको। ठीक है, एक तो ये हो गया गुड, सौम्य ने सही बताया एंड बाकी लोगों ने भी सही बताया और तौकीर ने भी सही बताया। ठीक है, अब एक इस स्लाइड को भी देख लो। ये अर्बन के बारे में। सो व्हाट डू यू थिंक? कंक्लूजन मैंने गलती से लिखी दिया नीचे बट आप फिर भी ऑब्जर्व एक बार करो। भैया एक डाउट है। हाँ जी पूछो भैया ये जो लोन लेते हैं भैया, कभी कभार भैया जो फेक आईडी से लेते हैं बड़े बड़े लोग, जैसे भैया मान लिया था भैया वो पैसे लेके उसमें भैया वो तो जनता का भी उसमें पैसा भी तो होता है भैया, वो क्या कर सकते हैं फिर बैंक वाले भैया? यार बैंक देखो, जो बड़े बड़े वाला केस होता है ना, ये बहुत देखो क्या होता है, जो फेक आईडी का भी इंसान नहीं देता। देखो फेक आईडी में नहीं लेते वो। देखो बहुत सारी चीजें होती है। देखो इसमें ये होती है कि एक तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करते हैं बहुत बार, कि बहुत सारे रूल्स होते हैं बैंक के। जब बैंक मान लो 20, देखो नॉर्मल आदमी जो होता है, जो पढ़ने लिखने वाला आदमी होता है, वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख, जो फॉरेन भी बच्चे पढ़ने जाते हैं वो 80-90 लाख तक लोन लेते हैं। उससे ऊपर कोई नॉर्मल इंसान लोन नहीं लेता। ठीक है, बट जो बिजनेसमैन होते हैं वो 50 करोड़ का लेंगे, 500 करोड़ का लेंगे, बहुत बड़े जो होते हैं मतलब। ठीक है, 5,000 करोड़ का भी लेते हैं। तो इन इतने अमाउंट का जो लोन लेता है उसमें रूल्स अलग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जुगाड़ से रूल्स में कर देंगे कि रूल्स पूरे तरीके से फॉलो नहीं करते, अपनी जान पहचान लगा के और लोन ले लेते हैं। भैया कभी कभार वो भाग भी तो जाते हैं भैया। हाँ तो वो तो भाग ही जाते हैं वो, क्योंकि यार जो कार्रवाई करने वाले हैं, अब देखो बैंक के हाथ में पुलिस तो नहीं होती ना। जी भैया, बैंक के हाथ में बैंक के अफसर हैं, वो नोटिस भेज देंगे, वो घर आ जाएंगे ज्यादा। अब वो थोड़ी ना गन लेके आ जाएंगे आर्मी भेज देंगे उसका। लेकिन भैया तो एक बार जो लोन पास कराते हैं वो भी तो कहते हैं वो यानी पैसा खाते हैं ना वो भी। देखो वो उस केस में होता है जब उनके पास कागज पूरे नहीं होता। अगर आपके पास कागज पूरे हैं उसके बाद भी आपसे कोई मांग रहा है तो वो रिश्वत मांग रहा है, वो गलत है, वो तो इलीगल हो गया ना। बट देखो आपको रिश्वत देने की जरूरत कब पड़ती है, जब आपका काम पूरा ना हो। अगर आपके कागज पूरे नहीं है और आप फिर भी बैंक पहुंच गए लोन लेने के लिए,
तो यार वो तो मांगेगा ही ना, क्योंकि भैया हाँ, लेकिन भैया हाँ काम जल्दी कराने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। तो यार ये तो सरकारी चीज है, इसमें तो मैं क्या सरकारी में ऐसा करना ही पड़ता है। तो ये तो ये किताब में तो पढ़ाया नहीं जा सकता। और वही काम धीरे कराने के लिए भी हाँ कई बार, हाँ सही बात है, वो तो पैसा उसके लिए तो 2 साल के लिए बैठे रहो भैया फिर। हाँ जी हाँ जी। बट भैया उसके बोलो बोलो। के हाथ में तो पावर ना, क्या क्या बैंक के भैया हाथ में तो पावर होती है इतनी कि भैया वो पैसे ला सकता है वापसी। जैसे भैया छोटा मोटा बिजनेस शुरू करता है, जैसे शॉप लेता है भैया, तो भैया वो ले लेते हैं पैसा, जैसे घर में चले जाते हैं बर्तन वर्तन जो भी हो भैया, हाँ तो देखे भैया वो ले आते हैं ऐसा कि। एक सेकंड फिर से बोलना, तुम्हारे बीच में आवाज कट गई थी, फिर से एक बार बोल दो प्लीज। भैया शॉप होता है भैया, एक छोटा शॉप है, उनने हाँ तो भैया भर नहीं पाया, तो शॉप में जाके भैया हंगामा वगैरह करते हैं, हाँ। जो ले आते तो हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो ये सब छोटे लोगों के साथ यही होता है, यही सच्चाई है मतलब, और क्या उसमें मैं क्या बोलूँ। बैंक वालों के पास भी गुंडे होते हैं क्योंकि हाँ होते हैं मुझे पता है थोड़े बहुत। क्रेडिट कार्ड वालों का ज्यादा होता है, क्रेडिट कार्ड वाली टीम रखती है गुंडे, क्योंकि उनको ऐसा देखो, उनको ये ना कि उन्हें बड़े लोगों को तो कुछ कर नहीं सकते, वो अपने वकील लगा देंगे। अब उनके तो 10 गार्ड होते हैं वो घुसेगा गार्ड तो थप्पड़ मार के निकाल तो ये तो है ही यार, तो मतलब भैया भैया नॉर्मली है भैया। भैया एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब कोई भी चीज जो पैसे, जिससे आप पैसे कमा सकते हो। जैसे लैंड है, मैंने लैंड को अपना उस पे लगा दिया किराए पे, तो वो एसेट है। क्यों? क्योंकि मैं उससे पैसा कमा सकता हूँ। किराए पे चढ़ा दिया, खेती कर ली, घर बना लिया, किसी भी चीज को इस्तेमाल करके आप अगर आप उससे पैसा कमा सकते हो तो वो आपका एसेट है। ओके भैया, जरिया है। जैसे एजुकेशन एसेट है, अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हो वो एक एसेट है, उसको आप उसकी एक वैल्यू है, वही वाली बात है। जैसे गाड़ी है, आपने 5 लाख की गाड़ी ली, तो आपने 3 साल बाद गाड़ी बेची तो 2.5 लाख में बिक जाएगी करीब करीब, तो 2.5 लाख उसकी वैल्यू है, वो एक एसेट है आपके लिए। तो मान लो आपको इमरजेंसी पड़ी कि घर में कोई बीमार हो गया, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप गाड़ी बेच के फटाफट वो कर सकते हो। ठीक है, एसेट वो होता है जो हमें कुछ दे सकता है। और बोलो भैया गाड़ियों की लिमिट क्यों सेट करी गई है भैया? जैसे कि 15 साल बाद इतने रेट हो जाएंगे उसके, फिर उतने से। अरे तो गाड़ी की हालत खराब हो जाती है, अरे वो इंजन खराब आता है, वो पोल्यूशन करती है, 50 रीजन होते हैं ना, ऐसे सिर्फ वो रीजन नहीं होता कि बेचना है। अगर मॉडल भी पुराना हो जाता है, पोल्यूशन मेनली पोल्यूशन करते हैं ना वो। हाँ देखो, हर इक्विपमेंट की एक लाइफ होती है। तुम कोई भी इक्विपमेंट इंटरनेट पर सर्च करोगे ना, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, प्रेस हो, फ्रिज हो, हर इक्विपमेंट एक एज तक सही से चलता है, उसके बाद वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, या वो बिजली ज्यादा खाता है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। मतलब कोई भी चीज आप कर लो, कुछ भी चीज आप कर लो, कोई भी चीज हो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेशली, गाड़ी हो, कुछ भी चीज हो, मतलब भाई बॉडी पार्ट्स भी तो खराब होते ही हैं 50 साल में, जो बीमारियां होती हैं। अब जैसे तुम अभी तुम जितना काम कर सकते हो, तो उतना काम मैं नहीं कर पाता, मैं थक जाऊंगा, तो ऑब्वियसली एज मेरी बढ़ गई है, मुझे ज्यादा नींद की जरूरत होती है। जब मैं कॉलेज में था तो मैं 4 घंटे सो के भी पूरे दिन काम कर लेता था, अब मैं 8 घंटे भी कभी कभी कम पड़ते वो तो होता ही, बुढ़ापा आ रहा है ना भैया, फर्क पड़ जाता है ना, एज से फर्क पड़ जाता है। तो मैं एग्जाम जो एग्जाम होते थे उससे सिर्फ 2 घंटे सोता था कॉलेज में, और आराम से दे जाता था एग्जाम, सिर्फ 2 घंटे, 4 से 6 सोता था। तो यंग बॉडी होती है, तो 19-20 साल की कर लेती है, 26, 27, 28 के बाद बॉडी थोड़ी सी हल्की पड़ने लग जाती है। और जो बच्चे होते हैं वो 12-13 साल, बच्चे नहीं, वो कम होती है उनमें, 15 के बाद पावर स्टार्ट होती है बंदे में, 15 से 30 में बहुत पावर होती है बंदे में। भैया नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ ठीक है, अब फालतू की बातें करने लगे हम लोग ठीक है, लास्ट 1-2 स्लाइड्स ही बची हैं बस, एक ये है और क्विज है बस। ठीक है, अब ये तो इसमें ये जो प्रीवियस स्लाइड थी भाई, इसका डिस्कशन हुआ ही नहीं। इसमें ये तुम्हें समझना था कि जो महंगे लोन्स हैं, जो अमीर लोग हैं वो बैंक से ले रहे हैं लोन, और जो कह लो तुम गांव के लोग हैं या जिनकी ज्यादा इकोनॉमिक स्टैंडिंग नहीं है, EWS कैटेगरी के लोग हैं, तो वो
मतलब इनफॉर्मली ले रहे हैं, और जितना पुअर हाउस होल्ड है उतना ज्यादा वो मनी लेंडर से रहता है। मान लो जो, अरे क्या बेच रहा है ये? मान लो जो पुअर हाउस होल्ड है बिल्कुल ही, जो बिल्कुल दिहाड़ी के मजदूर है, वो तो बिल्कुल ही ज्यादातर वो लेते हैं इनफॉर्मल। तो जैसे जैसे पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होती है, वो अमीर वो फॉर्मल से लेता है। ठीक है, बस इसमें यही था। तो जो सस्ता लोन होता है वो अमीर लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल है बाजार में। ठीक है, ये छोटा सा स्लाइड मैंने ऐसे रखा था कि इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं कि बैंक्स जो हैं वो ज्यादा लोन दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऐसे रूल बना सकती है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना रखे हैं रूल, बहुत पहले से बन रखे हैं कि एक हिस्सा किसानों को और स्टूडेंट्स को और छोटे व्यापारी को देना होता है, ठीक है, लोन का। और दूसरा यही है, दूसरा यही पॉइंट है, और पहला पॉइंट यही है कि इन जनरल बैंक्स को, मान लो अगर बैंक के पास 10,000 करोड़ है, तो अगर वो लोन 5,000 करोड़ का ही दे रहे हैं तो उन्हें लोन 7,000 करोड़ का देना चाहिए, या उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोन देने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब इस चीज को ठीक करने के लिए, समझो कि रूरल लोगों के पास सिर्फ इनफॉर्मल लोन्स आते हैं, इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये 2 मेजर्स हैं यहां पर, ये पढ़ लो। इन दोनों पॉइंट में कोई डाउट है? फिर क्विज कर रहे हो, फिर खत्म है क्लास। हाँ, लैंडिंग का मतलब? लैंडिंग मतलब अरे देना, लोन देना। ओके। इगैलिटेरियन मतलब थोड़ी इक्वालिटी के साथ। इगैलिटेरियन थोड़ा मैंने टफ वर्ड यूज कर दिया, आई एम सॉरी। इगैलिटेरियन मतलब थोड़ा बराबरी से मतलब। भैया। हाँ भैया, एक मीनिंग के 2 वर्ड क्यों बनाते हैं इंग्लिश में? देखो यही तो होता है, तो इसी से पता चलता है ना किसने पढ़ रखा है ज्यादा, किसने नहीं पढ़ रखा। तो दिखाने के लिए, फर्क बताने के लिए कि मैंने ज्यादा पढ़ा। स्टाइलिश है। ठीक है, सो यही क्लास खत्म हो गई है। सो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक और टॉपिक था इस चैप्टर में छोटा सा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। तो यार वो मैं प्लान नहीं कर पाया, आई एम वेरी सॉरी। तो मैं आज की क्लास में मतलब, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्लाइड में वो डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है, जब मैं स्लाइड भेजूंगा। एंड मैं दूसरी चीज क्या करूंगा कि मैं एक वॉइस नोट डाल दूंगा, क्योंकि देखो एक टॉपिक के लिए एक क्लास लेनी सही नहीं है, वो एक टॉपिक है बहुत छोटा सा। मैं यहाँ पर उसके नोट्स डाल दूंगा और मैं एक वॉइस नोट डाल दूंगा 2 से 2.5 मिनट का समझने का। तो आप समझ लेना उससे और नोट कर लेना जो यहाँ लिखा होगा। ठीक है, चैप्टर हो चुका है मेरी तरफ से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे? नहीं भैया, नहीं है दिक्कत। ठीक है, ये वाला छोटा होमवर्क ही है, ये करना है। होमवर्क नोट कर लो, ये मैं गूगल क्लासरूम पे भी भेज दूंगा। ठीक है भैया, वहीं से कर ले। ठीक है, और हम क्विज अभी कर लेते हैं। भैया आपके लैपटॉप में क्या विंडो 10 है क्या? नहीं पुरानी है, विंडो 7 है। 10 कहाँ वही सही से चलाने आती है वही 7। अरे हाँ मतलब, अरे अब लैपटॉप पुराना भी तो होता है ना, तो नई डालूंगा तो ढंग से चलेगी भी नहीं उसमें। हाँ, हैंग होगी। हाँ, मैनेज के ऊपर बात होती है, वही कितना मैनेज कर लेंगे। लैपटॉप 5 साल हो गए लैपटॉप को ना, 4 तो फिर पुराना है। हाँ भैया ठीक है, नया लूंगा तो फिर तब लूंगा नया। क्विज खोल ले भैया। हाँ रुक जाओ भैया, भी रुक जाना। दिख रहा है कुछ? बताओ भैया कोड। हाँ भैया दिख रहा है। भैया पिन बताओ अब आप। बता रहा हूँ। हाँ भैया, भैया इस पर डाल दो चैट पे। डाल रहा हूँ। 822 भैया कोड की वो देना एक बार, वेबसाइट दे रहा हूँ। मैं देखो मैं कनेक्ट हो गया हूँ। नहीं हुआ अभी तक।
भैया ऋषभ मैं हो गया। तुम आओगे? हाँ सबसे स्क्रीन पे पहले देख लो, मैं 14 अरे लोग आ गए हैं। ऋषभ 16 हो तो गया भैया। 17 18। हाँ ऋषभ हो गया। हम 18 हो गए 19 हो गए 20 ये हर बार नाम मेरा गलत क्यों डल जाता है? 19 हो गए, फिर 21 22। मैंने एक बार अभी वेबसाइट देखी classmarker.com, उस पे भी हो जाएगा। तो मैं अभी भैया थोड़ा जो उस पे जिससे सैंपल दीदी टेस्ट ने कर। ली थी ना उससे ले लेगा रो। उसमें इंटरफेस की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया, दीदी ये वाली बिल्कुल सही है वेबसाइट, इसमें समझ भी आ जाता है। ठीक है। अभी भैया यार जो मैंने दीदी ने ली थी। हाँ उसमें मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसी? उसमें नहीं पॉइंट्स आते भैया। हैं? पॉइंट्स आते हैं हाँ उसमें? भैया, हाँ भैया, हाँ। चलो ठीक है, फिर मैं उनसे पूछता हूँ। मेरे पास है वेबसाइट, मैं आपको लिंक भेज दूंगा आज। हाँ मुझे भेज देना। एक मैंने दूसरी वेबसाइट में भी बना लिया है वैसे, बट ठीक है तुम वो भी भेज देना मुझे, कोई दिक्कत नहीं। आज भैया लास्ट है ना, फाइनल? आज फाइनल थोड़ी है। आज फाइनल तो तो नहीं है वो 9 दिसंबर ही है। उसमें ऐड कर देंगे तुम्हारे पॉइंट्स, नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो मैं ले रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। रेडी? हाँ भैया ठीक है। 3 2 1 गो। गाइस 30 सेकेंड्स है, 30 सेकेंड मैंने टाइम बढ़ा दिया, तो आप आराम से कर सकते हो। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही आराम से कर रहे हैं, कर ही नहीं पाया आंसर। पढ़ने वाले भी बहुत कम ही हैं। गुड, ये तो पता था लोगों को। ओहो लक्ष्य कुमार। इतने कम लोग क्यों सही आंसर दे रहे हैं? काफी अच्छी लीड बना ली है मोहित पाल ने। बाय गॉड, 3 लोगों को पता था बस।
अभी भी 5 लोग हैं जिन्हें नहीं पता बार्टर सिस्टम, बहुत खराब बात है। कितने क्वेश्चन बचे? आई थिंक हो गए, लास्ट क्वेश्चन है। थर्ड कौन है? थर्ड इज मोहित पाल, यानी फर्स्ट पे कोई और पहुंच चुका है। सही है, हम सेकंड। फर्स्ट कौन है भाई आज की विजेता? ओह माय गॉड, लक्ष्य कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लक्ष्य कुमार भैया ये तो बड़ा बेकार है, पता है 2-3 क्वेश्चन में रिलोड हो गया, मेरी स्क्रीन रिलोड हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज इसलिए इसका मैंने आखिरी कहा था तुम्हें, बट फिर भी कुछ लोगों ने ये वैसे ये भी सही है मेरे ख्याल से, एकदम बढ़िया चलती भैया है। इस वेबसाइट की एंडिंग मेरे लिए बहुत अच्छी हो गई। आज सही हो गया सबका, कुछ लोगों का सही हो गया। हाँ टॉप 10 के दिखाओ भैया, कौन है टॉप 10? दिखाता हूँ। भैया क्वेश्चन और आंसरिंग में दिक्कत हो रही थी बहुत। तुमने पहली बार किया ना, तुमने पहली बार किया इसलिए, अब तुम आते तो होने क्लास में चेंज करने पड़ रही थी स्क्रीन भैया। अरे तो स्प्लिट कर लिया करना भाई, स्प्लिट नहीं होती ना इसमें। अरे भाई डेवलपमेंट में ऑप्शन में जाके ऑन करना पड़ता है स्क्रीन मोड का। नहीं एक काम करेगा, दूसरा मोबाइल खरीद लेकर। बस गाइस, हाँ एक मिनट, वो टॉप 10 में लोन लेके ये वाले पॉइंट ऐड करके बताओगे बिना ऐड? नहीं वो मैं ऐड करता रहूंगा, फिर मैं नेक्स्ट टॉप 10 तो दिखा दो। दिखा रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं 4th या 5th पे हूँ यार। मैं ऑप्शन भूल गया यार, कहाँ से आता है ये? रुको, रिपोर्ट से। हाँ टॉप 10 में देखते हैं कौन है। टॉप 10 के मार्क्स लगेंगे क्योंकि कहाँ गया इसमें? सॉरी, रिपोर्ट ऑप्शन, डाउनलोड वेब प्लेयर्स। नहीं रिपोर्ट डाउनलोड करके होती है। रुको, ये खुल गया। एक मिनट, शेयर फिर से करनी पड़ेगी इसकी। दिख रहा है? लोडिंग हो रही है। हाँ दिख रही है। तो टॉप 10 ये है। ये मैं भी सेकंड हूँ। शिवम 10th पे, अनुराग 9th, नदीम 8th, सहीम सेकंड, मोहित 3rd, मैं 13 तो सिराज 12th पे आ गया। 13 सूरज, 14 आमिर है, 15 दानिश, रिंकू, ऋषभ, फैजान खान काफी पीछे है। एक ही आंसर सही था उसका, नदीम मलिक। ओके गाइस, टॉप 10 के मैं पॉइंट्स लगा दूंगा लिस्ट में, ठीक है? भैया मेरा नाम सही कर दो। अरे ठीक है, इसमें तो क्या फर्क पड़ता है, वो मेन लिस्ट में मैं ऐड करूंगा, ठीक है? बाय गाइस, बाय। भाई